जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और सोनीपत से आज फिर किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ट्रेन के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर रवाना हुए और किसान संगठन लगातार पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ट्रेन के जरिए अब सोनीपत से किसानों का एक जत्था दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ है। और इस समय आपको बता दें कि दरअसल लगातार किसान जो हैं वो इस समय पहलवानों के धरने का समर्थन कर रहे हैं, पहलवानों के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। और इसी कड़ी में आज फिर से किसानों का एक जत्था सोनीपत से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो ट्रेन के जरिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचेंगे ये सभी किसान नेता। हमारे साथ इस समय सोनीपत से नितिन अंतिल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार देखिए पहलवान जो धरना दे रहे हैं उसको समर्थन तो किया ही जा रहा है, कई किसान संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं जो इस समय समर्थन कर रही हैं, लेकिन आज एक बार फिर से सोनीपत से किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। कितने सदस्य गए हैं, क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से पहलवानों को जंतर मंतर पर लगातार जो समर्थन मिल रहा है उसी के तहत किसानों ने पहले ही कहा था, खरखोदा पीपली टोल पर एक बड़ी महापंचायत हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि 8 मई को जो खाप पंचायतें और किसान नेता दिल्ली जाएंगे, लेकिन वो आज अपनी गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रैली से नहीं बल्कि ट्रेनों से गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि बैरिकेडिंग के जरिए दिल्ली पुलिस रोक सकती है। तो फिलहाल 100 सदस्यों का एक दल ट्रेन के द्वारा दिल्ली रवाना हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कल जो महापंचायत हुई इसमें फैसला लिया गया था कि सभी खापों से 11-11 सदस्य रोजाना जंतर मंतर पर जो समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। और 21 मई को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होना है। उसी के तहत जो किसान नेता हैं, खाप प्रतिनिधि हैं, वो ट्रेन के जरिए पहुंचे और उनका यही कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है ब्रजभूषण शरण की, तो आने वाली 21 मई को एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और उसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस जांच तो बहुत दूर की बात है, अभी तक इस मामले में ब्रजभूषण शरण को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा चुका है, न 164 के बयान अभी तक हुए हैं। इसके बाद जो वारदात सतल है उस पर भी दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो खाप प्रतिनिधि हो, किसान हो या फिर अन्य लोग हो, उनका लगातार समर्थन बिल्कुल देखिए लगातार समर्थन पहलवानों को किया जा रहा है और इसी कड़ी में इसी समर्थन के लिए आज फिर से किसानों का एक जत्था दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ है। लेकिन कल महापंचायत में जो फैसला लिया गया कि अब जो खाप है सभी खाप अपने 11-11 सदस्य भेजेंगी जंतर मंतर पर इन पहलवानों के समर्थन में, तो क्या खापों के प्रतिनिधि जो है वो भी आज पहुंचने वाले हैं सोनीपत से? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं वंतिका, इसी दल में सरोहा खाप और दहिया खाप के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि जो भारतीय किसान नौजवान सभा के जो किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, वो खरखोदा पीपली टोल पर जो महापंचायत हुई जिसमें सरोहा खाप, दहिया खाप के जो प्रतिनिधि थे, जो इसी दल में शामिल होकर आज दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि इन्होंने फैसला ये लिया था कि ट्रैक्टर ट्रैली और गाड़ियों के जरिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग होने के कारण, ज्यादा जांच होने के कारण इन्होंने एक फैसला बदल दिया और सुबह जो ट्रेन से एक 100 सदस्यीय दल है जो रवाना हो चुका है। और इसी में जो फिलहाल है दहिया खाप और सरोहा खाप के प्रतिनिधि आज शामिल होकर जंतर मंतर पहुंचे हैं। जी अवंतिका जी बिल्कुल, तो 100 के करीब ये यहाँ से किसानों का और जिसमें कि खाप के चौधरी भी शामिल हैं, तो वो सभी इकट्ठे होकर दिल्ली के जंतर मंतर के लिए आज पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन अंतिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय ट्रेन के जरिए जाने का देखिए फैसला लिया गया क्योंकि बैरिकेडिंग है बॉर्डर पर, और बैरिकेडिंग है यानी कि पूछताछ हो रही है। हालांकि रोका नहीं जा रहा है लेकिन पूछताछ जाहिर तौर पर हो रही है और उनकी जानकारी ली जा रही है। तो इसी पूछताछ को लेकर और सुरक्षा को लेकर ही ये फैसला लिया गया किसानों की ओर से, खाप चौधरी की ओर से, कि ट्रेन से रवाना होंगे। तो इसलिए 100 लोगों का ये जत्था सोनीपत से रवाना हुआ है। हालांकि रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन पहलवानों का है और हम उनका समर्थन दे रहे हैं। तो जो रणनीति होगी, जो भी कुछ होगा, वो पहलवानों की रणनीति होगी, कमेटी होगी, नेतृत्व होगा, वो पहलवानों का होगा। हम तो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं, अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक उनके साथ खड़े हैं। कोई भी कुर्बानी अपने पहलवानों के साथ उनके सहयोग करने के लिए हमें देनी पड़ेगी, उनका साथ देने के लिए हमें देनी पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे।